हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम एंजाइम और हार्मोनों को कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विटामिन देखेंगे। विटामिन एक्चुअली जैवाणु ही होते हैं तथा मनुष्य के शरीर में या जीव जंतुओं के शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है। विटामिनों को हमें पेड़ पौधे अथवा वनस्पतियों से ग्रहण करना पड़ता है। विटामिन शब्द जो है, विटामिन, ये दो शब्द बीटल प्लस एमीन से मिलकर बना है। अब ये जो एमीन वर्ड इसमें है, एक्चुअली पहले विटामिनों को ये माना जाता था कि इनमें एमीन समूह पाया जाता है, कुछ विटामिनों में पाया गया था, लेकिन लगभग 25 प्रकार के विटामिन अभी तक खोजे जा चुके हैं। 25 प्रकार के विटामिनों में से कुछ ही एक या दो विटामिन ऐसे होते हैं जिनमें एमीन यानी NH2 समूह पाया जाता है, लेकिन अन्य में किसी में NH2 समूह उपस्थित नहीं होता है। तो इन्हें एमीन युक्त कंपाउंड कहना तो गलत है, लेकिन इनका नामकरण वर्तमान में वही चलता आ रहा है जो पहले दे दिया गया था। ठीक है, इसलिए इनको विटामिन बोल दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि विटामिनों में एमीन समूह नेसेसरी नहीं है कि एमीन समूह पाया ही जाता है। ठीक है, लगभग 25 प्रकार के विटामिन अभी तक खोजे जा चुके हैं। जीव जंतुओं में इनका निर्माण नहीं होता है, वनस्पतियों से इनको ग्रहण किया जाता है। इनका नामकरण कैपिटल अक्षर ABCDEK इस प्रकार अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, जो विटामिन होते हैं इनकी खोज एक फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा इनकी खोज की गई थी। अब विटामिन होते क्या हैं? तो विटामिन ना तो प्रोटीन होते हैं, ना ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ना ही वसा होते हैं। तो विटामिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जैसे जैवाणु तो नहीं होते हैं, लेकिन इनकी शरीर को क्या होती है? आवश्यकता होती है उपापचयी क्रियाओं के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए, विनिमय के लिए। ठीक है, इनकी क्या होती है? आवश्यकता होती है। जीवन यापन के लिए हमें इनकी निम्न मात्रा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो इनकी कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसकी एक डेफिनेशन बनाई हुई है कि विटामिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा युक्त जैवाणु नहीं होते हैं, लेकिन ये एक जैवाणुओं का ऐसा समूह होता है जिनकी आवश्यकता वृद्धि, जीवन यापन के लिए, विकास के लिए आवश्यकता होती है, वो विटामिन कहलाते हैं। विटामिनों का जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है वो विलेयशीलता के आधार पर किया जाता है। विलेयशीलता के आधार पर हम विटामिनों को दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं? तो देखो, विलेयशीलता के आधार पर विटामिनों को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है हमारा पहला जल विलेय विटामिन, और दूसरा हो जाता है वसा विलेय विटामिन। जल विलेय विटामिन और वसा विलेय विटामिन। अब नाम से स्पष्ट है, जल विलेय, तो जो जल में विलय होगा वो वसा में क्या होगा? वसा अविलेयी कह सकते हैं इसको। तो पहला विटामिन है आपका जल विलेय विटामिन या वसा अविलेय विटामिन, और दूसरा है वसा विलेय विटामिन। तो अब कॉमन सेंस की बात है, दूसरा नाम आप जान चुके होंगे, जल अविलेय विटामिन। ये इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। ठीक है, तो जल विलेय विटामिन क्या होते हैं? नाम से स्पष्ट है, ऐसे विटामिन जो जल में विलेयशील हो जाते हैं और जिनकी आवश्यकता हमें भोजन के साथ प्रतिदिन होती है, वो क्या कहलाते हैं? जल विलेय विटामिन कहलाते हैं। और ये विटामिन वसा में क्या होते हैं? अविलेयशील होते हैं। अब दो ही विटामिन ऐसे हैं जो कि जल विलेय होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? B एंड C। अब देखो, आप कितने अच्छे ढंग से याद रख सकते हो। B को तो बे बोल लो, C को सा बोल लो, तो बसा
ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बसा, जिसका उच्चारण ही बसा बैठ रहा है, वो जल में विलेयशील होता है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है यहां पर, और वो ध्यान देने वाली बात क्या है, विटामिन B12 यकृत की कोशिकाओं में या लीवर सेल्स में एकत्रित हो जाता है। तो ये बसा विलेबी विटामिन है, मतलब बसा में घुल जाता है, लेकिन जल विलेबी है और बसा विलेबी है, दोनों प्रकार का है ये। ठीक है, तो बी और सी, अब बी में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, बी के कॉम्प्लेक्स B1, B2, B3, B6, B12, ये सब बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, विटामिन बी कोई विटामिन ना होकर विटामिनों का एक समूह है, जिसमें B1, B2, B3, B6, B12 इस तरह के आ जाते हैं। और विटामिन सी, तो ये आपके क्या होते हैं, जल में विलेयशील, और जल में विलेयशील होकर मूत्र के साथ या अपशिष्ट पदार्थों के साथ त्याग दिए जाते हैं। अतः भोजन के साथ इनकी आवश्यकता हमें रोजाना होती है, भोजन के साथ इनको पर डे ग्रहण करना पड़ता है। नंबर 2 पर आते हैं बसा विलेय विटामिन। नाम से स्पष्ट है, बसा में विलेय। अब कौन कौन से रह गए, तो ए रह गया, बी हो गया, सी हो गया, तो डी, ई, के, ये आपके जो 4 विटामिन है ADE, ये आपके होते हैं बसा विलेय विटामिन। ये यकृत कोशिकाओं में जाकर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, और इसी कारण इनकी आवश्यकता हमें प्रतिदिन भोजन के साथ नहीं होती है, क्योंकि इनकी स्टोरेज हमारी बॉडी में हो जाता है, लेकिन ग्रहण इनको भी करना होता है। तो ये बसा में विलेय होते हैं और जल में कैसे होते हैं, अविलेयशील होते हैं। और एक और विटामिन होता है विटामिन H, नाम सुना होगा आपने, विटामिन H, बायोटिन बोलते हैं इसको। और ये न तो बसा विलेय, न तो कैसा है, बसा विलेय, और न ही कैसा है, ये जल विलेय। ना तो ये बसा में विलेयशील होता है और ना ही ये जल में विलेयशील होता है। ठीक है, तो इन दोनों से डिफरेंट हो गया ये, ना बसा विलेय और ना ही जल विलेय। तो ये आपके क्या है, विटामिन, और विटामिनों की कमी से शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं, इन्हें विशेष रोग, विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों को क्या बोला जाता है, विशेष रोग या अभाव रोग के नाम से जाना जाता है। और विटामिनों की पूर्ति शरीर में टाइम टू टाइम करनी होती है। अब विटामिनों के काम क्या होते हैं, तो विटामिनों का काम यही है कि हमारे शरीर में वृद्धि करना, विकास करना, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमें बचाना, भोजन उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना, यानी कि मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखना। और इस समय तो विटामिनों की आवश्यकता खासकर आपको फील हो ही रही होगी, कोरोना महामारी चल रही है, जिसमें विटामिन सी वरदान से कम नहीं है। इसलिए विटामिन सी जो खट्टे फल होते हैं, जैसे मौसमी, संतरा, नारंगी, नींबू, इनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। एक्चुअली कारण क्या है, कोरोना महामारी एक वायरस जनित बीमारी है, और ये वायरस यदि आपके 2 जगह से एंट्री करता है, नाक से या मुंह से बॉडी के अंदर, और यदि ये यहाँ तक रुका हुआ है यानी मुंह के अंदर है, तब तक इससे किसी भी प्रकार की हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि ये यहाँ से नीचे उतर गया तो ये श्वसन क्रिया को बाधित कर देता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर देता है, तो इससे हमारे फेफड़े भी खराब होते हैं और वहाँ पर ये घातक हो जाती है। तो इसको क्या है, नॉर्मली हम विटामिन सी के थ्रू, जो नींबू से मिल जाएगा, मौसमी, संतरा, इनसे मिल जाएगा अपन को, उसके थ्रू हम इसे यहीं पर क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी यूज में लो। सिट्रिक एसिड जो होता है, साइट्रिक एसिड, उसको कम से कम दिन में 3 या 4 बार आप पियोगे। ठीक है, उससे आपके जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा और वायरस गले में ही खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए कोई भी फ्लू वगैरह आपके हो जाए जो कि वायरस जनित हो, उसके लिए विटामिन सी रामबाण औषधि है, उसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा आप करो। ठीक है, तो नींबू वंशीय फलों को या फिर मौसमी, संतरा, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में खाएं। अपने बॉडी वेट का 10 पार्ट, यानी कि यदि आपके बॉडी 50 किलो वजन है तो उसका 10 पार्ट यानी 5 kg, तो आपको लगभग 5 से 10 गिलास नींबू की शिकंजी वगैरह जो होती है, या साइट्रिक एसिड जो नींबू में पाया जाता है, इनमें पाया जाता है, इसका रस आपको पानी में मिलाकर 5 से 10 गिलास कम से कम पीना है एक दिन में। कोरोना से आप दूर रहोगे। ठीक है, चलो, ये कोई औषधि नहीं है, लेकिन ये वायरस जो होता है उसको रोकने का एक बहुत अच्छा उपाय होता है, जो आपको गले से नीचे जाने से रोक देगा और उसे वहीं ख़त्म कर देगा। तो इसका यूज करो आप ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपके विटामिन है। अब बात आती है कौन सा विटामिन
जैसे विटामिन ए, इसका नाम क्या होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, और प्राप्ति स्रोत क्या है। तो प्राप्ति स्रोत के लिए तो आप एक बात कॉमन याद कर लो, क्या, कि जितने भी दूध, मांस, मछली, अंडा, हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल, ये सभी सोर्स हैं, इनमें विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो मैं प्राप्ति स्रोत के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये फिक्स हैं, दूध, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, इनमें ही ये विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, कोई विशेष विटामिन किसी विशेष फल में या किसी विशेष पौधे में पाया जाता है तो उसका जिक्र मैं कर दूंगा। बाकी मैं यहाँ पर आपको केवल ये बताने वाला हूँ, जैसे इसका नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, और प्राप्ति स्रोत आप जानते ही हो। ठीक है, बाकी आप ये जान चुके हो, जैसे विटामिन ए बोला तो आप तुरंत कहोगे ये बसाविले विटामिन है, डी बोला बसाविले, ई बसाविले, के बसाविले, एच ना तो बसाविले ना ही जलविले, और बी और सी बसाविले और बसा एविले और जल में क्या होंगे, बिलेसिल होंगे। तो अब अपन देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी 1 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बसाविले और जलविले विटामिन। ठीक है, जलविले विटामिन आपके बी और सी हैं, और बसाविले ए, डी, ई, के। ठीक है, याद रखोगे। तो नेक्स्ट, विटामिनों की कमी से हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो एक तरफ तो मैं ले लेता हूं विटामिन, ठीक है, और एक तरफ ले लेता हूं मैं कमी से होने वाले अभाव रोग। ठीक, चलो अब मैं प्राप्ति स्रोत वगैरह इनसे कोई मतलब नहीं है इतना खास, हमें विटामिन, उसका नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग, ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं विटामिन ए, सीधा ही लिख लूं, विटामिन तो ऊपर लिखा हुआ है, विटामिन ए। अब विटामिन ए जो होता है, इसका एक नाम होता है, इसे हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। क्या बोला जाता है इसे, रेटिनॉल बोला जाता है। मेनली हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो दाल, दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडा सब में ये पाया जाता है, लेकिन खासकर गाजर में, काली मिर्ची में ये काफ़ी मात्रा में होता है, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, और सबसे बड़ी बात आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी ये इंपॉर्टेंस होता है। यदि आँखों की रोशनी कम हो जाती है तो गाजर, काली मिर्ची ये ज़्यादा मात्रा में खाने चाहिए, आँखों की रोशनी बढ़ाता है क्योंकि विटामिन ए मिलता है। अब विटामिन ए जो है, इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, तो रतौंधी। ठीक है, रतौंधी इसकी कमी से हो जाता है, वृद्धि कम होने लग जाती है, और क्या होने लग जाती है, वृद्धि कम होने लग जाती है। नेक्स्ट, और क्या हो जाता है विटामिन ए की कमी से, जीरोसिस। जीरोसिस क्या होता है, त्वचा सूखी सूखी से होने लग जाती है। ठीक है, कितना भी मॉइस्चराइज करो आप, त्वचा सूखने सी लग जाती है। और एक क्या हो जाता है, जीरोथैलेमिया या जीरोथैल्मिया। इसमें क्या होता है, जो आँखों का ये पर्दा होता है, ठीक है, आँखों का जो पर्दा नहीं, सॉरी, आँखों का जो कॉर्निया होता है ये कठोर हो जाता है और अपारदर्शक हो जाता है। और अपारदर्शक होने से मतलब जैसे कई लोगों में देखा होगा आपने, ब्राउन कलर का सा हो जाता है, बुरा सा, मतलब अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। अभी अब नॉर्मल आइज में तो ये वाइट सा होता है और थोड़ा सही होता है, पारदर्शक सा लगता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसमें कठोर हो जाता है और अपारदर्शक हो जाता है। ठीक है, तो आंखों से रिलेटेड बीमारी होती है कौन से, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट हम लेते हैं विटामिन बी। अब ये जो विटामिन बी है, ये विटामिन बी एक समूह है, ग्रुप है। अब इसके अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन बी1, ठीक है, विटामिन बी1 का नाम होता है थायमिन। क्या नाम है इसका, थायमिन, ठीक है। और विटामिन बी1 जो है ये हमारे शरीर में जल विलेय या बसा विलेय, बताओ जल्दी, जिसका उच्चारण बसा, वो बसा में विलेय नहीं होता है, वो जल में विलेय होता है, उल्टा है यहाँ पर। तो ये कैसा है, जल विलेय विटामिन है। और लगभग 310 केल्विन ताप के आसपास ये नष्ट भी हो जाता है, मतलब उससे ऊपर का टेम्परेचर ये सहन नहीं कर पाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। कौन सा विटामिन, बी1,
ठीक है, इम्यूनिटी को ग्रोथ करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी, इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, बेरी। इसमें क्या होता है, भूख कम लगती है, ये भी याद रख सकते हो आप, देखो कितना बढ़िया, बेरी भूख कम लगती है, बहुत बहुत भूख कम ठीक है, तो बेरी रोग हो जाता है। और मेनली बेरी में क्या होता है, पैरालिसिस जैसी स्थिति आ जाती है, लकवा हो जाता है एक तरह से, ठीक है। और कॉमा लगा कर लिख सकते हो, भूख कम लगती है या भूख कम लगना, ठीक है, ये भी इसका क्या है, एक लक्षण है, ठीक। नेक्स्ट आता है विटामिन B2, ये बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही चल रहे हैं सभी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये इसका क्या होता है, नाम होता है, नाम। और अभाव रोग, यही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, जिसको हम बोलते हैं। और इसकी कमी से भी क्या होता है, वृद्धि कम होने लग जाती है, वृद्धि क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ओष्ठ विकृता होने लग जाती है इससे, ओष्ठ विकृता। क्या होता है ओष्ठ विकृता, जो ये मुंह के और होठों के जो किनारे होते हैं, ये दोनों ओर से फटने लग जाते हैं। जैसे मान चलो किसी के 2 उंगली अंदर जा रही है तो ये फट जाएंगे, चारों के चारों उंगली अंदर चली जाएं, ठीक है। तो ये किनारे क्या है, फटने लग जाते हैं दोनों साइड से। तो ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होने लग जाता है, ठीक है। तो खासकर वृद्धि के लिए आवश्यक है विटामिन B2। नेक्स्ट आता है विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6। अब विटामिन B6 क्या है, तो 3 पदार्थों का ये मिश्रण होता है, 3 पदार्थ होते हैं इसमें। कौन कौन से 3 पदार्थ होते हैं, पहला होता है पायरोडॉक्सिन, दूसरा होता है पायरीडॉक्सल, और तीसरा होता है पायरेडॉक्सीमिन। तो ये 3 पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है एक तरह से, पायरेडॉक्सिन, पायरीडॉक्सल और पायरेडॉक्सीमिन, इन 3 पदार्थों का मिश्रण है। और ये काम क्या करता है, रक्त संचार को बनाए रखने का काम करता है, ठीक है, ब्लड की फ्लोनेस को बनाए रखने का काम करता है। कौन, विटामिन B6। और जो ये विटामिन B6 है, ये विटामिन B6 रक्त संचार को बनाए रखता है। और यदि इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमें एनीमिया नामक रोग होने लग जाता है, रक्त की कमी होने लग जाती है बॉडी में, रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जब भी रक्त की कमी होती है तो उस रोग को क्या बोला जाता है, एनीमिया, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। उत्तेजनशीलता पर भी ये हमारे क्या करता है, काम करने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम विटामिन बी में ही B12, तो ये मैं गोले कर देता हूं, ये विटामिन बी है हमारे, ठीक है। तो B1 B2 B6 और B12। अब B12 का काम क्या होता है, सबसे पहली बात तो जो B12 है इसका नाम होता है साइनोकोबलेमीन। क्या बोला जाता है इसको, साइनोकोबलेमीन। विटामिन B12 कोबाल्ट समूह का ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। साइनोकोबालेमीन, हीमोग्लोबिन, ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसय संयोजक जो चैप्टर है हमारा, उसको भी हम 9th वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूध में, अंडे में, मांस, मछली, यकृत, दाल, इनमें ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और उपापचय क्रिया जो होती है हमारी, मेटाबॉलिक रेट, उनको नियंत्रित करने का काम करता है। पाचन शक्ति को भी अच्छा करता है, ठीक है, उपापचय क्रियाओं में वही आता है। और इसकी कमी से प्रणासी रक्त अल्पता हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाती है, प्रणासी रक्त अल्पता, ठीक है। इसे परनीसियस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परनीसियस, प्रणासी रक्त अल्पता बोल दो या परनीसियस। इसकी कमी से और भी रोग होते हैं, जैसे चेतना शून्य होना,
चेतना शून्य हो जाता है आदमी, यानी कि बेहोशी सी आने लग जाती है, घबराहट, हाथ पैरों में झंझनाहट सी होने लग जाती है, ठीक है, जैसे बीपी लो होता है जब उस समय जो स्थिति होती है ना, उस टाइप की स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो ये विटामिन B12 है जिसकी कमी से ये रोग हो जाते हैं। क्लियर है? चलो, यहां तक बात हुई विटामिन ए और विटामिन बी की। विटामिन ए रेटिनॉल गाजर में, काली मिर्ची में काफ़ी मात्रा में, आंखों से रिलेटेड बीमारी रतौंधी हो जाती है, जीरोसिस हो जाता है, जीरोथैल्मिया हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन, B6 को 3 पदार्थ पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सिमिन के मिश्रण से बना हुआ होता है, और B12 साइनोकोबालेमिन बोलते हैं। थायमिन की कमी से बेरी भूख कम लगना, वृद्धि कम होने लग जाती है, ठीक है। राइबोफ्लेविन, इससे वृद्धि कम होती है और ओष्ठ विकृता, मुंह के होठों के किनारे फटने लग जाते हैं। B6, इसकी कमी से रक्त की कमी होने लग जाती है, एनीमिया रोग होने लग जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, खून चढ़वाना पड़ता है। खासकर महिलाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनीमिया रोग पाया जाता है, पुरुषों में भी होता है, लेकिन महिलाओं में तो लगभग 85% इंडिया में एनीमिया रोग से ग्रसित होती हैं महिलाएं, ठीक है। B12 साइनोकोबालेमिन, प्रणासी रक्त अल्पता यानी पर्निशियस हो जाता है, चेतना शून्य हो जाता है, घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लगती है। विटामिन, ये आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया पूरा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे उतार लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं विटामिन सी की, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है अब आपका विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसके बारे में मैंने अभी आपको काफ़ी बातें बता दी थी कि विशेषकर खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, नींबू में, संतरा में, नारंगी में, ठीक है, अमरूद में भी होता है, ये खट्टे फलों में ज़्यादा होता है, नींबू वंशीय जितने भी फल हैं उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और खासकर इसको हमें भोजन के साथ पर डे लेना जरूरी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है ये, और जितने भी वायरस जनित रोग हैं जैसे कोरोना में अभी बात कर ही रहा था, इनको मुंह में ही खत्म करने का कार्य भी करता है। तो विशेषकर इसको तो अभी हमें काफ़ी यूज में लेना चाहिए, ठीक है। इसकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बनी रहती है, इसके अलावा तो मैं एक और इसका उपयोग बता देता हूँ, त्वचा पर, स्किन पर चमक भी बनी रहती है इससे, ठीक है। तो चलो कोरोना छोड़ो, तो स्किन को ग्लो बनाने के लिए भी इसका यूज किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इसकी कमी से एक चीज़ बहुत बेकार हो जाती है, जैसे कई लोग बार देखा होगा आपने, हम किसी से सामने बात कर रहे होते हैं तो कई लोगों के मुंह से बहुत भयंकर दुर्गंध आती है, बदबू आने लगती है, तो वो इसी की कमी से होने लग जाती है। इसकी कमी से एक रोग का नाम होता है स्कर्वी, स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। या इसके अलावा इसकी कमी से पायरिया भी हो जाता है। ये दोनों मुंह से संबंधित रोग हैं, दोनों ही रोगों में बहुत भयंकर बदबू आती है मुंह से, और ये इसकी कमी से होने लग जाते हैं, ठीक है। दांतों में पीलापन आने लग जाता है और दांत खराब होने लग जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लग जाती है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। विटामिन डी को बोला जाता है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, ऑल्गो कैल्सीफेरॉल, नाम से स्पष्ट है, कैल्सी मतलब कैल्शियम का काम करेगा हमारे शरीर में, कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। चलो सोर्स क्या है, तो सबसे बढ़िया सोर्स हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडा, यकृत, पनीर, ये तो है ही है। इसके अलावा सनलाइट सबसे बढ़िया सोर्स है। सुबह जैसे ही सूर्यदेव उगते हैं तुरंत आप सूर्य में जाकर बैठ जाओगे, यानी कि धूप में जाकर बैठ जाओगे और मुंह खोल के बैठ जाना, ऊपर से टपकता रहेगा, खाते रहना। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरण हमारी बॉडी में पड़ती है तो हमारी बॉडी में कुछ इस प्रकार के पदार्थों का स्रवण होने लगता है कि हमारे शरीर में विटामिन डी बनने लग जाता है, ठीक है। ये नहीं कि सूर्य से टपकता है और हम खाते रहते हैं, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश इसका सबसे बढ़िया सोर्स है, और इसकी कमी से रिकेट्स, बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है,
अब ये रिकेट्स में क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं बच्चों की वो आड़ी तिरछी होने लग जाती हैं, मतलब मुड़ जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। तो बच्चों में इसकी कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। दूसरी बात, बड़ों में या वयस्क में इसकी कमी से ऑस्टियोमलेसिया में क्या होता है, हड्डियां विकृत होने लग जाती हैं, इसमें भी टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है, दांत और हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं। तो बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया और बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां और दांतों में विकृति आने लग जाती हैं। मेनली कैल्शियम की कमी से सब कुछ, ठीक है। तो कैल्शियम और फास्फोरस को बनाए रखने का काम करता है कौन, विटामिन डी। नेक्स्ट आता है विटामिन डी के बाद विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है ये अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा टोकोफेरॉल 4 प्रकार के समूहों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन से, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा टोकोफेरॉल, इनका मिश्रण होता है। अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल, गामा टोकोफेरॉल, डेल्टा टोकोफेरॉल, इनका क्या होता है, मिश्रण होता है। इन चारों से मिलकर ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट बात, शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, ठीक है। बॉडी में कांति लाता है, मतलब त्वचा को चमक उत्पन्न करवाता है। सबसे बड़ी बात, इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा करने पर गोरे भी हो जाते हैं। अच्छा, कैसे, हमारे शरीर में क्या है, धूप से मेलानिन वर्णक बनने लगता है। ये मेलानिन वर्णक क्या, बॉडी के ऊपर स्किन पर आ जाता है, जिससे हमारी स्किन काली होने लग जाती है। धूप में काले हो जाते हैं, आपको पता है। तो वो मेलानिन वर्णक क्या इसके बनने के कारण होता है। अब ये क्या करता है, विटामिन ई मेलानिन वर्णक को थोड़ा डाउन करने का काम करता है, घटाता है। तो मेलानिन वर्णक घटेगा तो ऑटोमेटिक स्किन पर निखार आएगा, ठीक है। जैसे कोरोना की वजह से थोड़े बहुत गोरे तुम सब हो ही गए होंगे, घर में बैठे बैठे, बाहर निकलने का काम होता नहीं है लॉकडाउन की वजह से। तो विटामिन ई मेलानिन वर्णक को डाउन करता है, इसलिए इससे थोड़ी सी त्वचा पर क्या आती है, चमक आती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो जनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आने लग जाती है। प्रजनन क्षमता या जनन क्षमता की जगह प्रजनन क्षमता कहें, प्रजनन क्षमता में क्या होने लग जाती है, इसकी कमी होने लग जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया विटामिन ई। नेक्स्ट बात आती है, कुपोषण का शिकार हो जाता है, पेशियों में भी संकुचन होने लग जाता है, किससे, विटामिन ई से। और इसका सोर्स क्या है, सूर्यमुखी का तेल, बादाम का तेल, बिनौले का तेल, इनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कॉस्मेटिक क्रीम जितनी भी आती है उनमें विटामिन ई आप देख सकते हो। शेविंग क्रीम आती है उनमें भी आजकल विटामिन ई मिलाया जाने लग गया है, ठीक है। मसाज वगैरह करवाते हैं तो विटामिन ई के कैप्सूल यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन ई मेलानिन वर्णक को डाउन करता है स्किन में से, इस कारण इसका यूज सौंदर्य प्रसाधक चीज़ों में भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन के। ये जो विटामिन के है, ये विटामिन के फाइलोक्विनोन होता है। इसका नाम क्या है, फाइलोक्विनोन, ठीक है। और ये विटामिन K1 और K2 का क्या होता है, मिश्रण होता है। K1 और K2 का क्या है, ये मिश्रण होता है, ठीक है। और विटामिन के क्या करता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का, मतलब ये हमारे शरीर में क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है, जिससे क्लोट पड़ जाता है। जैसे कहीं से चोट लगी तो वहां पर रक्त का थक्का जम जाता है, तो रक्त के थक्के जमने में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में यूज होता है। और यदि इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है या क्लोट नहीं बनता है, और रक्त का स्राव होने लगता है, मतलब रक्त कंटिन्यू निकलने लग जाता है। और लास्ट एंड फाइनल आपका आ जाता है विटामिन एच, जिसका नाम होता है बायोटिन। क्या बोलते हैं इसको, बायोटिन। और इसकी कमी से बालों का झड़ना, ठीक है, बाल झड़ने लग जाते हैं। खासकर अब गर्ल्स तो जितने भी वीडियो देख रहे होंगे आज से इस सोर्स इकट्ठा करना चालू कर देंगे, कहाँ से मिलेंगे विटामिन एच के सोर्स क्या हैं, उनको खाना पीना चालू, क्योंकि गर्ल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बालों का झड़ना, ठीक है। तो बालों का झड़ना, पैरालाइसिस, लकवा,
त्वचा का सूखा सूखा सा रहना, ये विटामिन एच की कमी से होता है, और ना ही जलविले विटामिन है और ना ही ये बसाविले विटामिन है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसको नोट कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है या पायरिया हो जाता है। विटामिन डी ऑर्गोकैल्सीफेरॉल, बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स यानी कि हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया सेम प्रॉब्लम, कुबड़ सी निकल जाती है, कई लोगों में देखा हुआ आपने, हालांकि वो हार्मोन्स की प्रॉब्लम से होता है, लेकिन बड़ों में ये इस प्रकार की समस्या होने लग जाती है। ई अल्फा बीटा गामा डेल्टा टोकोफेरॉल, प्रजनन क्षमता में जनन क्षमता में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। के फाइलोक्यूनोन K1 और K2 का क्या होता है मिश्रण, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का स्राव लगातार कंटिन्यू होने लग जाता है। विटामिन एच बायोटीन, बालों का झड़ना, पैरालाइसिस हो जाना, त्वचा का सूखा सूखा सा रहना, ना जल में मिले विटामिन है ना बसा में मिले विटामिन होता है। तो ये आपके सभी विटामिन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको कॉपी कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आपका विटामिन कंप्लीट हो जाता है और ये चैप्टर भी आपका यहाँ पर आकर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने मेनली 6 टॉपिक पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था हमने, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन एंड एंजाइम, सभी के सभी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। आप चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन करोगे, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताओगे, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट और विटामिन टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली चैप्टर बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि 3 टॉपिक तो इसमें थोड़े से ये मान सकते हो आप कि बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट करने वाले हैं, रटने वाले कह सकते हो, और 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझने के हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग समझने वाला टॉपिक है, न्यूक्लिक एसिड काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और इसके अलावा प्रोटीन भी काफ़ी बढ़िया टॉपिक था। बाकी हार्मोन, एंजाइम और विटामिन ये थोड़े से बार बार रिपीट करके याद करने के टॉपिक हैं, तो आप देखोगे काफ़ी अच्छी तरह से, और आई होप आपके काफ़ी अच्छा समझ में भी आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।